मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 92वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन सप्तम अध्याय द्वितीय आनेक। पिछली कक्षा में हमने प्रथम आनेक को समाप्त किया था। पिछले आनेक में गुणों के वर्णन में परिमाण के बारे में हम देख रहे थे। तो महत् परिमाण, अणु परिमाण, दीर्घ और ह्रस्व ये भी साथ में लिया था, लेकिन मुख्यतः से महत् और अणु परिमाण। और ये परिमाण किस किस में होता है उसके विशेष रूप से कुछ उदाहरण में, तो आकाश में महत् परिमाण है, परमात्मा में भी महत् परिमाण है, आत्मा में अणु परिमाण है, मन में अणु परिमाण है, ये सब देखा था। और गुणों की तरह ही दिशा और काल की भी व्याख्या की थी। जैसे गुण गुण में नहीं रहते, द्रव्य और कर्म में, गुण और कर्म में नहीं रहते, द्रव्य में रहते हैं, तो दिशा और काल भी में भी गुण नहीं रहते, और ये दिशा और काल गुणों में नहीं रहते, इत्यादि जो बातें जेथा योग्य यहाँ पर भी घटेंगी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं? नहीं? ठीक है, तो आगे का पाठ देखिए। ब्रह्ममुनि जी का भाष्य, ये पृष्ठ संख्या 108, सप्तम अध्याय द्वितीय आनेक। भूमिका बना रहे हैं। लाघवात परिमाणम प्रथमम परीक्ष्य। लघुता के कारण, या तो सरलता के कारण कहें, परिमाणम प्रथमम परीक्ष्य, परिमाण की पहले परीक्षा करके, पुनः अधुना क्रमानुरोध है ना, अब फिर से क्रमानुरोध से क्रमानुसार संख्यादीन गुणान परीक्षमाण आह, संख्यादि गुणों की परीक्षा करते हुए कहते हैं। तो संख्या को छोड़ करके परिमाण को ले लिया था, जो रूप रस गंध स्पर्श 4 गुण थे, उसके बाद में संख्या परिमाण पृथक ये क्रम आता है। तो परिमाण ले लिया, अब क्रम प्राप्त संख्या के बारे में कह रहे हैं। तो यहां जो इन्होंने लाघवात का कहा, पीछे भी इन्होंने लाघवात कहा, तो लाघवात का मतलब वैसे तो लघु अल्प विषय होना ये तात्पर्य आता है, लेकिन परिमाणों की काफी चर्चा इन्होंने की है। संख्या और इसकी भी चर्चा आएगी, लेकिन परिमाण की तो काफी लंबी चर्चा की है इन्होंने। तो उस दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से तो वो अधिक प्रतीत हो रहा है, महत्वपूर्ण मान करके उसको पहले ले लिया होगा, अथवा यहाँ लाघव का मतलब सरलता की दृष्टि से हो सकता है कि उन्हें ये प्रतीत हुआ हो कि परिमाण को समझना अपेक्षा से सरल है, इसलिए उसको पहले ले लिया। और अगर वो ना भी किया हो, कोई हेतु भी ना दें हम, तो भी ठीक है। भाष्यकार ने की शैली है, उन्होंने गुणों को बताते हुए पहले परिमाण को ले लिया, फिर संख्या को ले लिया, फिर पृथकत्व को ले लेंगे बिना किसी हेतु के। ठीक है, कई बार क्रम को करके उसमें कोई सिद्धांत की हानि तो हो नहीं रही है, जो वर्णन करना है वो किया है, इसलिए बिना किसी हेतु के भी, कोई हेतु हमें उचित नहीं लग रहा है, पूरा संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो आवश्यक नहीं कि उसी हेतु पर टिका जाए। ये तो हमारी ऊहा है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा, प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और हम अपनी ऊहा से करते हैं कि संभवतः इसलिए किया गया होगा। तो जो हेतु हमें संगत लगता है वो
काम में ले सकते हैं, नहीं तो बिना हेतु के भी लेखक के अधिकार को मानते हुए भी, और हानि कोई नहीं है सिद्धांत आदि की, उस दृष्टि से हम इसको ले सकते हैं। तो अब संख्या आदि गुणों की क्रमशः व्याख्या की जाती है। पहला सूत्र बोलिए। रूप रसगंध स्पर्श व्यतिरेकात अर्थांतरम एकत्वम। तो चार विषयों का या प्रारंभिक गुणों का यहां पर उल्लेख किया, रूप रस गंध और स्पर्श, ये चार का तो नाम उल्लेख कर दिया। तो इनसे व्यतिरिक्त होने से, पृथक होने से, ये जो चार गुण हैं इनसे व्यतिरिक्त यानी पृथक भिन्न होने के कारण से अर्थांतरम एकत्वम, एकत्व है वो अर्थांतर है। अर्थांतर है मतलब भिन्न अर्थ है। एकत्व जो शब्द है यहां पर, ये संख्या के प्रतीक के रूप में दिया हुआ है, क्योंकि संख्या की मूल इकाई एक है। संख्या की मूल इकाई एक है। हम संख्याओं को लिखते हैं तो कई बार संख्या किस तरह से लिखते हैं? संख्या को अगर कहें तो मूल संख्याएं कितनी हैं? मूल संख्याएं 9 है। कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 9 तक। फिर कई जने उसमें शून्य को भी लेते हैं, और शून्य को कहां रखते हैं? 9 के बाद रखते हैं या 1 से पहले रखते हैं? 1 से पहले रखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो 10 आएगा वो तो इन्हीं का ही प्रयोग होगा, इन्हीं का, उसमें शून्य का भी प्रयोग है। और भारत के लिए तो विशेष कहा जाता है कि शून्य की खोज किसने की है? भारत को, इसका दायित्व तो हमारे ऋषियों को जाता है। ऐसा विश्व में भी प्रसिद्ध है बहुत। और जितनी आजकल दशमलव पद्धति चलती है, मतलब कि 10, 100, 1000, 10-10 गुना जो ये है, ये शून्य और इसी के आधार पर है। अगर शून्य को ना करें तो हम संख्याओं की गणना कर नहीं सकते। लेकिन शून्य अपने आप में कौन सी संख्या है? शून्य कोई संख्या है? शून्य कोई अपने आप में संख्या है? शून्य अपने आप में कोई संख्या नहीं है। संख्या का अभाव कह सकते हैं शून्य को। शून्य शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कोई द्रव्य ना होना, कुछ ना होना। लेकिन संख्या की दृष्टि से भी अगर हम शून्य शब्द का प्रयोग करें तो संख्या के अभाव को वो बताता है, संख्या की उपस्थिति को नहीं बताता है। यद्यपि 10 में है, तब अगर शून्य संख्या होती तो 1 से छोटा क्या है वो जिसको कि शून्य से कहा जा रहा है? कुछ भी नहीं है। और जो 1 से छोटा है, मान लो कोई आधा, पौना, कुछ भी जो भी करेगा, वो शून्य से नहीं कहा जाता है। शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है। तो शून्य अपने आप में संख्या नहीं है, लेकिन हम जो आगे बड़ी संख्याएं लेते हैं वहां 1 के बाद या अन्य संख्या उसमें होता है। और उसका मान, शून्य का मान अलग अलग माना जाता है ना। दहाई के स्तर पर अगर होगा तो दहाई के स्तर पर शून्य का मान अलग होता है, सैकड़े के वहां पर शून्य का मान अलग होता है। 1 के आगे दहाई पे शून्य लगाएंगे तो 1 की जगह वो 10 हो जाएगा। अब वो कहें कि 10 किस कारण से आया है? शून्य के कारण से आया है। शून्य लगा दिया ना, जो चिन्ह है, एक तरीके का चिन्ह, 1 के आगे हमने शून्य लगा दिया। 1 था वो 1 ही था, अब शून्य जो है लगा दिया तो वो 10 बन गया है। तो 1 का मान हमें पता है, 10 का मान भी हमें पता है, तो शून्य का मान कितना हुआ? शून्य का मान कितना हुआ वहां? 9 निकलेगा? 9 नहीं निकलेगा। देखिए 1 का मान हमें पता है, 10 का मान भी हमें पता है। मान मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? मान मतलब मापन, क्या उसकी वैल्यू है। तो 1 को 1 का मान पता है, 10 का भी पता है, लेकिन शून्य का हमें नहीं पता है। तो जो 10 लिखा है उसमें से 1 को हटा देंगे। 1 को हटा देंगे तो जो बचेगा वो शून्य का मान होगा। अगर इस युक्ति से चलते हैं तो शून्य का मान क्या हो जाएगा? 9।
और 100 के आगे लगा हुआ होगा, मतलब 10 के आगे लगा हुआ होगा, 100 के सैकड़े के स्थान पर होगा, तो शून्य का मान क्या होगा? 99। पहले तो 1 हो गया, दहाई के स्थान पर जो शून्य है उसका मान हमने क्या कल्पित किया था? 9। तो अब कितना बचेगा? तीसरा जो 90 बचेगा, 90 तो बचेगा ना। 9 और 1 10, वो तो हम पहले उसमें आगे 1 लगाया, 10 का मान पता है, 100 का मान भी पता है, शून्य का सैकड़े पे स्थित शून्य का मान हमें पता नहीं है, तो अब उसका मान कितना हो जाएगा? 90। ऐसी हम एक कल्पना करते हैं, लेकिन ये शून्य का अपना मान नहीं है, ये व्यवस्था है। शून्य अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब दहाई सैकड़े या तो 1000 के और आगे आगे जहां जहां भी जितने जगह आता है, तो वो उतनी उतनी आगे संख्याओं को बढ़ा देता है। अब अगर हम यूं इस शैली से कोई देखे और शून्य का मान देखना चाहे, तो ऐसे तो 1 का मान भी फिर हमें देखना चाहिए। 1 का मान कितना होता है? 1 ही होता है। और 11 में जो पहला 1 है उसका मान 1, और जो बाद वाला है वो उसका मान उसका मान। और इसमें यह भी विचारणीय है कि जो 11 में पहला वाला 1 है उसका कितना मान है और बाद वाला 1 है उसका कितना मान है? कितना मान है? पहले वाले का 10 है। दहाई पे तो दूसरा वाला 1 है ना, दहाई पे तो दूसरा वाला 1 है। इकाई पे जो है, इकाई दहाई सैकड़ा किधर से गिनते हैं हम? बाईं तरफ से या दाईं तरफ से? दाएं से बाएं गिनते हैं। तो जब 1 के आगे शून्य लगाते हैं तो वो इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है? अगर आप दाहिने हाथ से गिनना प्रारंभ करेंगे तो जो शून्य के स्थान पहला जो शून्य है वो हम उसको अगर यूं गिने तो वो तो इकाई करेंगे, इकाई दहाई। तो 1 जो होता है वो 1 फिर दहाई के स्थान पर आएगा अगर हम यूं देखेंगे तो। और यूं देखेंगे तो 1 का मान पता है, शून्य का मान पता नहीं है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे। तो जब ये कहा जाता है शून्य का मान जहां वो दहाई के स्थान पर है तो अलग, सैकड़े के स्थान पर तो अलग, वो एक शून्य का हुआ। अब मैं कह रहा हूं 1 का भी देख लो। 11 में अथवा 101 हम जब बोलते हैं 101 रुपए का दान दिया, 1001 रुपए का दान दिया, तो उसमें जो सबसे अंत वाला 1 होता है उसका कितना मान है? 1000 तो था ही, और उसमें जो 1 जोड़ा जाता है 1000 जमा 1, वो 1 कहां जुड़ता है? दाहिनी तरफ सबसे उधर, तब वो 1001 आता है। तो मान अलग अलग हो गया ना। तो शून्य का मान बदलता है तो 1 का मान भी तो बदलता है, 1 का मान भी तो बदल जाएगा ना अलग अलग जगह पे। तो ये तो सबका मान बदलता है। तो इसलिए शून्य का अपना कोई मान नहीं है वैसे देखा जाए तो। संख्याएं जो है 1 से 9 तक। अब उसके आगे इन्हीं की आवृत्ति करके हमने व्यवस्था बना रखी है कि ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे तो ये होता चला जाएगा। तो 1 से 9 मूल संख्याएं मानी जाती हैं। तो पहली संख्या क्या है? 1 है। शून्य को पहली संख्या नहीं मानते हैं, शून्य अपने आप में संख्या नहीं है, वो शून्य संख्या का अभाव है वो। तो इसलिए यहां पर जो इन्होंने संख्या का विषय लिया, तो संख्या कौन सी? 1 को संख्या लिया। तो कहा रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात, इनसे भिन्न होने के कारण से, व्यतिरिक्त होने के कारण से अर्थांतरम एकम, एकत्वम, एकत्व जो है एक है, वो अर्थांतर है। अब अर्थांतर में अर्थ शब्द का क्या मतलब है? अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का अर्थ क्या होता है? यूं बोले विषय और है द्रव्य गुण कर्म। पूछ रहे हो, बोल रहे हो, हैं बोलते हैं द्रव्य गुण कर्म।
आप क्यों इसमें अनिश्चय के क्यों बोलते हो? निश्चय से बोलो ना, आपको अगर है तो। ये तो नहीं तो ये आपके संदेह को व्यक्त कर रहा है। संदेह था थोड़ा सा, तो फिर ऐसे क्यों बोलते हो? बोलने में सीधा बोलो। अर्थ का मतलब है यहां पर वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन को मिलाकर के अर्थ की संज्ञा है ना, अर्थ संज्ञा दी है ना। आ रहा है ध्यान? पहले बात आ चुकी है। तो ये जो एकत्व है ये अर्थांतर है। अब ये चूंकि गुणों के संदर्भ में बात चल रही है, चार गुणों का वर्णन कर दिया। प्रश्न ये है कि संख्या को हम गुण अलग से माने या ना माने। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रूप रस गंध स्पर्श हैं, इनसे भिन्न होने के कारण से ये भी एक अर्थांतर है, मतलब एक भिन्न गुण है। अब यहां अर्थांतर का मतलब अर्थ शब्द से यद्यपि द्रव्य गुण तो तीनों का ग्रहण होता है, लेकिन यहां अर्थ शब्द से अब द्रव्य का ग्रहण नहीं करेंगे। देखो इन्होंने लिखा अर्थांतर है तो एकत्व जो है वो द्रव्य हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थांतर अर्थ में कर्म भी आता है तो एकत्व कर्म हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। ये गुण है और गुण के अंतर्गत ही आएगा। तो अर्थांतर मतलब भिन्न गुण है। गुण भी अर्थ शब्द से गृहित होता है, तो भिन्न गुण है ये कहेंगे। तो कैसे ये सिद्ध होता है? हम क्यों माने संख्या को अलग से गुण क्यों माने? तो ये अर्थांतर है। भाष्य देखिए, रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात ऐन्द्रियिक विषयेभ्यो, इंद्रिय गम्य जो विषय हैं, इंद्रिय से संबंधित जो विषय हैं, कौन से? रूप रस गंध स्पर्शेभ्यो, इन गुणेभ्यो, इन गुणों से व्यतिरिक्तत्वात्, भिन्न होने के कारण से। कैसे भिन्न है? बोले यत्र खलु रूपादयो गुणा न विद्यन्ते, जहां रूपादि गुण नहीं होते हैं, तत्रापि विद्यमानत्वात्, एकत्व के वहां पर भी रहने के कारण से। भाई हम किसी कहा कि ये चीज वही है या अलग है, कैसे करेंगे? वही है ये कैसे, वही है या भिन्न है कैसे करेंगे? जहां जहां रूप रस गंध स्पर्श होते हैं वहां पर एकत्व भी होता है। जहां जहां रूप रस गंध स्पर्श होते हैं वहां एकत्व भी मिलता है हमारे को। कोई ऐसा स्थान है जहां रूप रस गंध स्पर्श तो हो लेकिन एकत्व ना हो, एकत्व का बोध ना होता हो, ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो ये गुण साथ साथ में मिलता है तो एक भ्रांति आएगी कि भाई ये अलग है या नहीं है। तो ये तो इन गुणों के साथ में रहता है, एकार्थ समवाय है, एक ही अर्थ में रहते हुए भी ये अन्वित होकर के देखा जा रहा है, अन्वय से देखा जा रहा है कि जहां जहां ये गुण मिलते हैं वहां एकत्व मिल रहा है, लेकिन इससे निर्णय नहीं हो पा रहा है कि एकत्व यही गुण है या इनसे भिन्न है। तो इसके लिए अब व्यतिरेक से किया जाता है कि जहां रूप रस गंध स्पर्श नहीं है वहां भी एकत्व मिल रहा है। तो जहां रूप रस गंध स्पर्श है वहां भी एकत्व मिल रहा है और जहां ये नहीं है वहां भी एकत्व मिल रहा है। तो इससे क्या पता लगा कि एकत्व इनसे अर्थांतर है, भिन्न गुण है। ये अन्वय व्यतिरेक से देखा जाता है। ठीक है, तो इससे निश्चय हुआ। तो इससे इस हेतु के कारण से, ये जो हेतु है रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात, ये हेतु प्रस्तुत किया गया है, कारण बताया जा रहा है। प्रतिज्ञा क्या है? एकत्वम अर्थांतरम, एकत्व जो है वो अर्थांतर है। एकत्व का अर्थांतर सिद्ध किया जा रहा है, एकत्व को अर्थांतर सिद्ध किया जा रहा है। खोल रहे हैं आगे, एकत्वम गुणो भिन्न वस्तु, एकत्व जो गुण है वो भिन्न वस्तु है। भिन्नो गुण, भिन्न गुण है, तेभ्यो रूप रसगंध स्पर्शेभ्य, उन रूप रसगंध स्पर्श से भिन्न है। आकाशे काले च रूप रसगंध स्पर्शा गुणा न संति परंतु एकत्वमस्ति। आकाश में और काल में, अभी उदाहरण दे रहे हैं। बात तो ये रख दी थी इन्होंने कि जहां रूप रसगंध स्पर्श नहीं है वहां भी एकत्व है। अब उसका उदाहरण देना पड़ेगा, पंचावय से हेतु से सिद्ध कर रहे हैं ये। तो उदाहरण क्या है? बोले आकाशे काले च, आकाश में और काल में रूप रस गंध स्पर्शा गुणा न संति। आकाश और काल में ये चारों गुण नहीं होते हैं ना, रूप रस गंध और स्पर्श नहीं होते, परंतु एकत्वम अस्ति, लेकिन एकत्व तो है। आकाश कितने हैं? एक है। काल कितना है? एक ही है। पीछे ये सारी बातें आ चुकी हैं,
संख्या भेद जो हमें दिखाई देता है वो तो गौण प्रयोग है, बाकी तो ये एक ही है। तो आकाश में रूप रस गंध स्पर्श नहीं होते हैं, तो रूप रस गंध स्पर्श कहां होते हैं? कहां होते हैं? रूप रस गंध स्पर्श जहां जहां रूप रस गंध स्पर्श होते हैं वहां वहां आकाश भी होता है। होता है? जहां जहां रूप रस गंध स्पर्श होते हैं वहां पर काल भी होता है। तो आकाश में नहीं रहते हैं रूप रस गंध स्पर्श आदि, आकाश के बाहर कहां रहेंगे? रूप रस गंध स्पर्श आदि काल में नहीं रहते हैं क्या? काल के बाहर कहां रहेंगे ये बताओ? काल के बाहर कहीं रहेंगे, रह सकते हैं क्या? फिर तो काल में और आकाश में रूप रस गंध स्पर्श हो गए, ये तो मना कर रहे हैं कि नहीं होते, लेकिन हो गए ना। आकाश में और काल में रूप रस गंध स्पर्श हो गए या नहीं? हाँ बोलो, माइक लेके बोलो। समवायी रूप में नहीं, समवायी रूप में नहीं है। तो समवायी रूप में नहीं है तो वो तो मैं बता ही रहा हूं ना कि जहां जहां है वहां अवश्य रहते हैं। आकाश में ही तो रहते हैं, ये काल में ही तो रहते हैं। आकाश और काल से भिन्न तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो आश्रय हो गया ना इनका। वो पृथ्वी आदि का मना नहीं कर रहे, लेकिन आकाश और काल में भी तो रहेंगे ना ये। आकाश काल के बाहर कहां रहेंगे? नहीं, इस संबंध को हटा सकते हो क्या? समवाय संबंध तो नित्य संबंध है, नित्य रूप से रह रहे हैं, उसके अंदर ही तो रह रहे हैं। उत्तम जी, आकाश का गुण नहीं कहलाएगा। जब आकाश में रहते हैं तो आकाश का गुण क्यों नहीं कहलाएगा? नहीं, आकाश में रहते हैं तो क्यों नहीं कहलाएगा आकाश का गुण? भौतिक द्रव्य के ये गुण है तो आकाश को। आकाश भौतिक नहीं होता है क्या? आकाश भूत नहीं है क्या? किस आकाश की बात कर रहे हो आप? तो शून्य आकाश की तो बात नहीं चलेगी ना, भूताकाश की बात चल रही है। ठीक है, हाँ। जो आकाश है वो सभी पदार्थों को बाहर से स्पर्श करता है, तो उन पदार्थों में जो है, जो इंद्रिय हैं, उनमें रूप रस गंध रहते हैं, इसलिए आकाश में नहीं, उसका शब्द है। नहीं, शब्द है, वो शब्द को एक तरफ रखते हैं, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन ये चार गुण आकाश में नहीं होते हैं क्या? आकाश में नहीं है। आकाश में, आकाश के बाहर फिर कहाँ रहते हैं? आकाश में ही तो रहते हैं। जो इंद्रिय अर्थ है। हाँ हाँ, और कोई और स्पष्ट करें, कोई बोलो। शब्दों में, वाक्यों में कुछ कथन होता है तो उसमें मूल चीज को प्रकट किया करो, उसमें उलझ मत जाया करो। हाँ, रूप रस करोगे वहां आकाश होगा, लेकिन जहां जहां आकाश होगा वहां रूप रस आदि को ये आवश्यक नहीं है। तभी वही तो अन्वय व्यतिरेक बताया जा रहा था। ठीक है, तो एक तो हम ये हेतु कह सकते हैं कि यदि कोई कहे, अब मैंने तो एक ही पक्ष बोल रहा था, मैं तो आपके सामने व्यतिरेक वाला तो बोल नहीं रहा था, अन्वय अन्वय वाला बोल रहा था। आप अन्वय में ही घूम रहे थे और उसी में ही उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे। तो सामने वाला जो कोई बात कहता है, हमको उसी में बंद करके बात कहनी है ऐसा नहीं। आपको जब पता है हम इसका उत्तर दे सकते हैं व्यतिरेक से, जैसे इन्होंने दे दिया। और अभी तो अन्वय व्यतिरेक की बात आई थी, सामने वाले ने बांध दिया और हम उसी में ही उत्तर देते रहे तो हम तो फंस के रह जाएंगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ठीक है, तो ऐसा पहाड़ बना सकता है या नहीं बना सकता है जिसको वो स्वयं नहीं उठा सकता। उसके बताने में ही घूम रहे हैं, वहीं पर ही घूमते जाओ, करते रहो, उलझते रहो। इससे बाहर निकल करके भी तो सोचेंगे ना हम अपनी। सामने वाले ने जहां में बांध दिया, बोले इसी में उत्तर खोजो, क्यों हम बाहर क्यों नहीं निकल सकते? तो एक तो ये उत्तर है जो इन्होंने दे दिया। व्यतिरेक से देखेंगे भाई ठीक है,
जहां जहां रूप रस गंध स्पर्श है वहां वहां आकाश भी है, लेकिन जहां आकाश है वहां सब जगह रूप रस गंध स्पर्श नहीं भी है। ठीक है, इससे क्या पता लगा? यदि तो आकाश के नहीं, यदि ये आकाश के गुण होते तो जहां जहां आकाश है वहां वहां सब जगह रूप रस गंध स्पर्श होने चाहिए। दूसरा, ये तो थोड़ा हम दार्शनिक दृष्टि से बोल रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति को भी और समझाने के लिए भी हम दूसरे ढंग से दार्शनिकों को भी हम बात को रख सकते हैं कि जब ये कहा जाता है कि रूप रस गंध स्पर्श आकाश में है, तो वास्तव में वहां ये रूप रस गंध स्पर्श जिस द्रव्य में है वो द्रव्य आकाश में है, और इसलिए वो रूप रस गंध स्पर्श भी आकाश में कह दिए जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि आकाश में रूप रस गंध स्पर्श है, अब आप कहते रहो नहीं जी वो तो आकाश में नहीं है, पृथ्वी में है, ये आपने बोल भी दिया, फिर मैं आगे जोड़ नहीं आकाश में तो है, तो क्या उत्तर हो जाना चाहिए वहां पर कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिस द्रव्य में है वो द्रव्य आकाश में है। इसलिए ऐसा हम कहने में कह सकते हैं कि आकाश में सभी चीजें, आकाश में द्रव्य भी है तो द्रव्यस्थ गुण और कर्म भी आकाश में ही आ जाएंगे, ये तो स्वाभाविक है ना। पानी में मीठा है, अब पानी को गिलास में ले लिया तो वो मीठापन भी तो गिलास में ही आ गया ना, पात्र में ही आ गया। अब कोई कहे जी गिलास में मीठा है, तो मतलब वो जो गिलास मीठा है वो थोड़ा ना होता है कि उसमें मीठा है, तोड़ के खा करके देखो उस गिलास को, लोहे का है, तांबे का है, कांच का है, खा के देखो कि वो मीठा है या नहीं है। तो कई बार भाषा के प्रयोग अलग होते हैं, उसका तात्पर्य कहां जाता है उसको ध्यान रखते हुए, और चूंकि सिद्धांत हमें स्पष्ट है ये गुण आकाश के नहीं है, तो वहां पर उसी तरह से समाधान और स्पष्टता होनी चाहिए। किसी की बातों में आकर के उलझ जाए हम और फिर उत्तर न दे पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा आकाशे काले च रूप रस गंध स्पर्शा गुणा न संति परंतु एकत्वमस्ति, एकत्व तो है, आकाश है एक, काला है एक, ये व्यतिरेक से बता रहे। तो रूपादिमत्सु च अरूपादिमत्सु समानत्वेन वर्तमानत्वात् एका संख्या रूपादिभ्यो भिन्ना। तब ये जो पीछे बातें कहीं, इससे क्या पता लगा कि रूपादि गुण वालों में भी एकत्व है, एक संख्या है, और रूपादि गुण नहीं है उनमें भी एक संख्या है, समान रूप से विद्यमान है। आकाश की एक संख्या और किसी वस्तु की एक संख्या, उस एक संख्या में क्या भेद है? ये भी एक है, इसको भी हम एक कहेंगे, घड़ी भी एक है, मान लो, इनके एक में क्या अंतर है? क्योंकि जी ये काला है एक, ये सफेद है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं। एक में क्या अंतर है? एक पने में, एकत्व में क्या अंतर है? ये व्यक्ति एक है, ये व्यक्ति एक है, ये व्यक्ति एक है। व्यक्तियों में भेद है, उनके गुणों में भेद है, कर्मों में भेद है, लेकिन ये जो एक संख्या है उसमें क्या भेद है? कुछ भी नहीं। इस व्यक्ति के लिए भी उसी एक संख्या का प्रयोग होगा, दूसरी व्यक्ति के लिए भी एक संख्या का प्रयोग होगा, जड़ वस्तु के लिए भी एक संख्या का प्रयोग हो जाएगा, उसी एक संख्या का, तो उसमें कोई भेद नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या लिखा कि रूपादियों में और अरूपादि मत्सु समानत्वेन वर्तमानत्वा, समान रूप से विद्यमान होने से एका संख्या, ये जो एक संख्या है रूपादिभ्यो भिन्ना, रूपादि से भिन्न है। तो क्या जी रूपादि है ये गुण तो होते हैं, संख्या भी कोई गुण होता है क्या? ऐसा कोई कह सकता है संख्या भी कोई गुण होता है क्या? नहीं, उससे भिन्न है, उससे हमारा व्यवहार भी होता है, तो ये भी एक गुण है। वैशेषिक दर्शन इसको भी एक गुण मानता है। आगे और लौकिक उदाहरण, घटा एक, पटा है एक, ये घड़ा एक है, कपड़ा एक है, तथा आकाश है एक, काला एक, इति व्यवहार है सिद्ध है वह, ये व्यवहार सिद्ध है। व्यवहार से भी सिद्ध होता है कि हम ये संख्या बोलते हैं। हो गया, ये संख्या के बारे में हुआ। संख्या के बारे में कुछ और बातें भी आगे आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक अगले गुण को ले रहे हैं, तो संख्या परिमाण पृथक्त्व, तो पृथक्त्व के बारे में भी साथ में बोल रहे हैं। दूसरा सूत्र बोलिए, तथा पृथक्त्वम। तो पृथक्त्व भी ऐसा ही है। कैसे है?
वो क्या जी पृथकत्व भी कोई गुण है क्या? पृथकत्व भी कोई गुण है क्या? संख्या परिमाण पृथकत्व ठीक है, भिन्न भिन्न है, ये भिन्न भिन्न है, लेकिन ये कोई गुण है क्या? बोले हाँ ये भी गुण है। वैशेषिक इसको भी गुण मानता है। कैसे? तथा उसी प्रकार से, उसी हेतु से। किस हेतु से? रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात अर्थांतरत्वम, वो सारी की सारी अनुवृत्ति आ जाएगी कि पृथकत्व भी अर्थांतर है। भाष्य में इसी बात को खोला गया है कि यथा रूप रस गंध स्पर्शेभ्यो अर्थांतरम भिन्नम वस्तु, रूप रस गंध स्पर्श से अर्थांतर, उसी को आगे खोल दिया, भिन्न वस्तु खलु एकत्वम, एकत्व है, तथा ही एक पृथकत्वम अपि, उसी प्रकार से एक पृथकत्व भी है, तथा एक पृथकत्वम अपि रूपादिभ्यो भिन्नो गुण, रूपादि से भिन्न गुण है। अब यहां पर इन्होंने पृथकत्व के साथ एक शब्द लगा लिया, एक पृथकत्व। क्या शब्द बना दिया? एक पृथकत्व। एक तरफ हम एकत्व बोल रहे थे, एक संख्या है। हम गुणों के संदर्भ में देखते हैं तो संख्या परिमाण पृथकत्व, पृथकत्व एक गुण आ गया, तो एक गुण अलग है, एकत्व गुण अलग है और पृथकत्व गुण अलग है। अब यह मिला करके एक पृथकत्व शब्द आ गया, तो कई बार ये आ जाता है कि भाई ये एक पृथकत्व क्या हुआ, शब्द का प्रयोग आ जाता है। तो यहां तो इन्होंने पृथकत्व ही लिखा है सूत्र में लेकिन भाष्य में इन्होंने एक पृथकत्व शब्द को ले लिया। तो भाई ये क्यों ले लिया इन्होंने? तो आगे अगले सूत्र में हम शब्द देखते हैं, एकत्वैक पृथक्त्वयो हो, एकत्व और एक पृथकत्व। वहां एक पृथकत्व शब्द सूत्रकार ने भी लिखा है, तो इस कारण से उस शब्द को यहां पर भी लिखा। वास्तव में जो पृथकत्व है वही एक पृथकत्व है, अंतर नहीं है उसमें, सामान्य रूप से एक है। तो भाई फिर एक शब्द लगाने का क्या तात्पर्य है? तो वो कुछ भिन्नता है, वो ये है कि जब एकत्व से युक्त पृथकत्व कहा जाता है तो उसे एक पृथकत्व कहेंगे। इसको यूं समझिए कि हाथ पैर से पृथक है, हाथ पैर से पृथक है, पैर हाथ से पृथक है। ये जब हम एक से तुलना करते हुए कहेंगे तो ये पृथकत्व कैसा है? एकत्व से युक्त पृथकत्व है, इसको एक पृथकत्व कहेंगे। अब जब विशेषण लगाया कि एक पृथकत्व होता है तो इसका मतलब है बहु पृथकत्व भी होना चाहिए। अब हम यूं कहें कि हाथ शरीर के अन्य अंगों से पृथक है। अब अन्य अंग में सब नाक कान गला वगैरह सब आ गए, छाती आ गई, धड़ आ गया, पैर आ गए, सब आ गए, उन सब से पृथक है। दो व्यक्ति अलग अलग हो कि राम श्याम से पृथक है, श्याम राम से पृथक है, ये तो एक बात हुई, यहां पृथकत्व को कह रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम कहें बहुत सारे व्यक्तियों में से, जैसे हम महर्षि दयानंद के लिए कह देते हैं कि महर्षि दयानंद अन्य महापुरुषों से पृथक थे। अब हम पृथकता किससे देख रहे हैं? बहुतों से देख रहे हैं। यदि हम एक की एक से करें, एक प्राणी की दूसरे प्राणी से करें, गाय भैंस से पृथक है, गाय हिरण से पृथक है, गाय मेंढक से पृथक है, ये एक एक से लेके करेंगे, एकत्व विशिष्ट जब पृथकत्व का कथन होगा, ये एक पृथकत्व क्या है? तो पृथकत्व ही है। अब हम कहें कि गाय अन्य सब प्राणियों से विशेष है। अब इतने सारे बहुत सारे प्राणी हैं, अब एक ही से पृथकता नहीं कही जा रही है, बहुतों से कही जा रही है। मनुष्य के लिए कहें, मनुष्य अन्य सब प्राणियों से पृथक है, तो ये तो गाय से भी पृथक है, भैंस से भी पृथक है, घोड़े से भी पृथक है, सबसे पृथक है। लेकिन बहुतों से जब पृथकत्व होगा तो वो एक पृथकत्व अलग तरह का होगा, एक से होगा तो अलग होगा। इस अर्थ में यहां एक पृथकत्व शब्द जोड़ दिया गया है। बाकी यूं देखेंगे तो वो पृथकत्व ही है, सामान्य रूप से हम उसको पृथकत्व ही कह सकते हैं। तो पृथकत्व और संदर्भ से युक्त एक पृथकत्व, ये शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो इन्होंने कहा कि अर्थांतरम भिन्नम वस्तु खलु एकत्वम तथा एक पृथकत्वम अपि रूपादिभ्यो भिन्नो गुणः। दूसरे सूत्र के भाष्य को देख रहा हूं, उसमें दूसरी पंक्ति अंत में रूपादिभ्यो व्यतिरिक्तत्वादेव, हेतु कह रहे हैं कि जो रूपादि से पृथकत्व है, पीछे जो हेतु दिया था उसी हेतु से, उसी तरह ही। कैसे? यथा रूपादिमान घटः पटोवा, जैसे रूपादि गुण वाला घट और पट है, अस्ति एको, वो एक है, अर्थात रूपादि गुण वाले में एकत्व है। और अरूपादिमान काल एक आकाश एक, काल भी एक है, आकाश भी एक है, तथा
पृथक पृथक च प्रत्येक, और सब अलग अलग भी हैं। तो रूपादि गुण में एकत्व भी है और वो रूपादि गुण रूप रस आदि परस्पर पृथक भी हैं, इनमें एकत्व भी है और पृथक भी हैं। और इसी तरह से आकाश काल आदि जो कि रूपादि गुणों से रहित हैं, उनमें एकत्व भी है और पृथकत्व भी है। तो आकाश एक तथा पृथक पृथक च प्रत्येक तदेतत् पृथक्त्वम, तो ये वाला जो पृथक्त्व है कैसा, एक संख्यान्वितम, एक संख्या से अन्वित है, एक संख्या से जोड़ते हुए जब हम पृथक्त्व को देख रहे हैं तो एक पृथक्त्वम, इसको एक पृथक्त्व कहेंगे। रूपादि मति घटादौ यथा अस्ति, जैसे रूपादि गुण वाले घटादि में जैसे है, तथैव अरूपादि मति खलु आकाशे, तो उसी प्रकार से रूपादि रहित आकाश में काले चापी अस्ति, काल में भी है पृथक्त्व। और स्पष्ट कर रहे हैं आगे, यथा घटात पटः पृथक, जैसे घड़े से कपड़ा अलग होता है, एक और एक होता है, तथा घटाकाशो भी पृथक, घट का जो आकाश है वो भी एक ही है, एक पदार्थ। तो घटः एक पटः एक कट एक इति कथने, ये जो इनको एक एक कथन किया जाएगा न कि यद्यपि एकत्वम गुणः प्रवर्तते, इनमें एक एक इन कथनों में एकत्व गुण प्रवृत्त हो रहा है, विद्यमान है, परंतु तत्र सर्वेषु तदेकत्वम नैक रूपम, लेकिन इन सब में जो एकत्व है ये एक रूप नहीं है, केवल एक ही नहीं, एकत्वम न एक रूपम किंतु पृथक पृथक एवं, ये जो एकत्व है ये अलग अलग है, ये इसमें भी एकत्व है, इसमें भी एकत्व है, इसमें भी एकत्व है, सब में है ना, जितने द्रव्य हैं वो एक एक हैं, तो उन सब में एकत्व है। तो तद एकत्वम नैक रूपम किंतु पृथक पृथक एवं, यदि ऐसा नहीं होता तो नोचेद, ऐसा नहीं होता तो घटपट आदि भेदो न स्यात्, यदि उनमें एकत्व होता लेकिन अपृथक्त्व होता, अपृथक्त्व होता तो घटपट आदि भेदो न स्यात्, उनमें घट और पट का भेद नहीं होता। तस्मात् तत्र एक पृथक्त्वम अपि गुणा एकत्वेन सह संवर्तते, तो ये जो एक पृथक्त्व गुण है ये एकत्व के साथ में विद्यमान है, संवर्तते। अतः एक पृथक्त्वम गुणो रूपादिभ्यो भिन्नो गुणो अस्ति इति सिद्धम, इसलिए जो एक पृथक है या तो पृथक्त्व कह दें, ये रूपादि गुणों से भिन्न है, ये इन्होंने सिद्ध किया। हो गई बात, समझ में आ गई। तीसरा सूत्र बोलिए, एकत्व एक पृथक्त्वयोः एक एकत्वैक पृथक्त्वाभावो अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यातः। तो शब्द यूं देखेंगे, एकत्वैक पृथक्त्वयोः, एकत्व और एक पृथक्त्व, इनमें इन दो में एकत्वैक पृथक्त्वाभाव, एकत्व और एक पृथक्त्व का अभाव होता है। जैसे पीछे देखा था, ये कैसे उसमें ही उसका अभाव है, बोले अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्याता, अणुत्व और महत्व के समान समझना चाहिए। क्या बताया था वहां पर, अणुत्व और महत्व में अणुत्व और महत्व नहीं रहते, बस बिल्कुल उसी तरह ये समझना है। भाष्य देखिए, सीधा भाष्य देखिए, एकत्वे खलु एकत्वस्य, एकत्व में एकत्व का, एक पृथक्त्वे च एक पृथक्त्व से, एकत्व में एक पृथक्त्व का अभाव होता है। अणुत्व महत्वाभ्याम तुल्यो व्याख्यातो वेदितव्य, अणुत्व और महत्व के समान ही व्याख्यात समझ लेना चाहिए, उसी तरह लगेगा। और उदाहरण देके बता रहे हैं, यथा अणुत्वे अणुत्वम, जैसे अणुत्व में अणुत्व, महत्वे महत्वम न भवति, महत्व में महत्व नहीं होता है। गुणे गुणों न भवति इत्यर्थ, उसका मूल तात्पर्य क्या है कि गुण में गुण नहीं रहता है। अथच संख्या प्रसंगे सूत्रकृत आचार्य एकत्वम परीक्ष्य विररामा, और यहां पर संख्या के प्रसंग में सूत्रकृत आचार्य, सूत्र को करने वाले, सूत्रकृत सूत्र को करने वाले, जो रचना करने वाले हैं, वो आचार्य विररामा रुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं। भाई एकत्व के बारे में बताया था पहले सूत्र में, द्वित्व त्रित्व इनके बारे में तो बताया नहीं, और पृथक्त्व के बारे में प्रारंभ कर दिया। तो उसके प्रसंग में ये कह रहे हैं कि ये तो ही एकत्वे सूत्र विररामा, क्यों, ये तो ही एकत्वे परीक्षितम, यहां लिखा है परीक्षितम लिखा है, इसको परीक्षिते कर लीजिए। ये तो ही एकत्वे परीक्षिते, एकत्व के परीक्षण के हो जाने पर, परीक्षित हो जाने पर
न द्वित्वादि परीक्षणम अपेक्षते, द्वित्वादि के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकत्व की सिद्धि हो गई है तो संख्या की सिद्धि हो गई है, संख्या गुण की, और एकत्व की सिद्धि हो गई तो बाकी सब संख्याओं की भी सिद्धि हो गई। हम पूछें कि दो क्या होता है, दो किसे कहते हैं? एक और एक को दो कहते हैं। तीन किसे कहते हैं? तीन किसे कहते हैं? तीन बार एक है, उसी को तो तीन कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि दो और एक तीन होते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वहां फिर प्रश्न आएगा कि दो किसे कहते हैं? एक एक ही होता है। बच्चों को जब संख्याएं सिखाई जाती हैं आजकल, जो आधुनिक ढंग से भी और जिसमें चित्र वगैरह भी आते हैं, चित्र पूर्वक समझाया जाता है, तो मान लीजिए एक सेव रख दिया, एक है, जब और संस्कृत में भी होता है एकह या तो एकम, जो भी करना है, और एक पुरुष खड़ा हुआ हो तो क्या, एक युवक खड़ा हुआ है, बच्चा लड़का, तो कहेंगे एकह बालकः। फिर बाद में दो खड़े हुए होंगे तो क्या लिखा होगा? दो बालकों, दो बच्चे। तो चित्र से उसको क्या पता लगेगा? ये भी एक है, ये भी एक है, तो एक और एक, इसको दो कहते हैं। ऐसे ही तीन और चार जो होगा, तो एक ही तो बढ़कर के होता है, दो और तीन इससे अतिरिक्त क्या है? जब हम संख्या में यूं कहते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक संख्या है, और 10 और 11 12 को हम अलग से स्वतंत्र संख्या नहीं मानते, बोले 1 से 9 या तो शून्य को भी जोड़ लो, उन्हीं के मेलजोल से बनती है, तो ये लिपि की दृष्टि से कथन है। लेकिन संख्या तो अलग है ना, 11 एक अलग संख्या है, 12 एक अलग संख्या है, उसका अर्थ अलग है, भिन्न भिन्न है ना। तो यूं तो सारी संख्या है, लेकिन फिर भी हम लिखावट की दृष्टि से ये कह देते हैं कि 0 से लेकर 9 तक ये चिन्ह है। इसी में हम समस्त संख्याओं को बता सकते हैं, जितनी भी और संख्या है, इन्हीं संकेतों को जोड़ते हुए हम संख्याओं का वर्णन कर सकते हैं, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो अब 1 से लेकर 9 तक के बीच में भी देख लो कि दो क्या चीज है। चिन्ह तो अलग है, लेकिन है क्या चीज? वही तो है। एक दो बार हुआ, उसी को तो दो चिन्ह लगा दिया। कोई एक से रहित है क्या? एक और एक से रहित है क्या? दो। हम दूसरे रंगों में कहें कि प्रत्येक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या 1 से विभाज्य होती है, पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 10 में 1 का भाग देंगे तो 10 आएगा ना। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 10 बार है यहां पर। 100 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 100 में भाग देंगे तो 100 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? 1 को 100 बार रखो तो उसका मतलब ये जो 100 दिखाई दे रहा है संख्या, इसका मतलब है कि 1 को आपको 100 बार रखें, 100 वस्तुएं रख दो तो ये 100। तो कुल मिला के देखेंगे तो संख्या क्या है? एक ही तो है संख्या। और जो वैदिक गणित और इसके अंदर किया जाता है वहां सारा जोड़ी जोड़ किया जाता है। गुणा भी करते हैं तो क्या है? 3 को 4 से गुणा करेंगे तो, लेकिन वहां जोड़ से ही चलता है सारा। तो गुणा भी एक तरह का जोड़ ही है, योग ही है वो। उसकी प्रस्तुति अलग तरह से कि भाई 3 को इकट्ठा हम 4 से गुणा कर रहे हैं, बाकी तो वो एक एक करके ही आएगा। तो मूलतः एक ही संख्या हुई और 1 को इन्होंने बता दिया, तो 1 को बताने से पूरी संख्या बता दी गई एक दृष्टि से। और जो 2 3 4 है उस 1 से ही समझ लेना चाहिए। जैसे 1 का है वैसे अन्य को भी समझ लेना चाहिए, कितनी भी संख्या हो। तो इसलिए सूत्रकृत आचार्य ने तो अथच संख्या प्रसंगे सूत्रकृत आचार्य एकत्वम परीक्षे विरराम, एकत्व की परीक्षा करके रुक गए संख्या के संदर्भ में। अन्य बातें तो आगे कह ही रहे हैं। क्यों? यतो ही एकत्व परीक्षित है, एकत्व के परीक्षण हो जाने पर न द्वित्वादि परीक्षण हम अपेक्षित है, द्वित्वादि की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से घट जाएगा कि एक रहता कहां पर है, किसमें होता है, ये सब बातें आ जाएंगी आगे। एकैकस्मिन् वस्तुनि खलु एकत्वम, एक एक वस्तु में एकत्व होता है। पृथक पृथक निर्धार्यम, पृथक पृथक निर्धारित करना होता है। कैसे? ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो सबको
चीजें बट गई, बोले सब हो गए, बोले जी मैं भी एक हूं, एक मैं भी हूं, ये बोलता है ना व्यक्ति, एक मैं भी हूं, या हम कहते हैं कि नहीं एक वो भी रह गए, उनको भोजन नहीं मिला है, एक वो भी रह गए, उनको कपड़ा नहीं मिला है, ऐसे एक वो भी है, उनसे भी बात करनी है, उनसे मिले नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो एकत्व जो है वो अलग अलग में पृथक पृथक रूप से निर्धारित होता है, ये सापेक्ष नहीं होता है, दूसरे की अपेक्षा से नहीं होता है। तुलना भले ही हम कर लें औरों से, लेकिन एक एक अपने अपने पृथक पृथक रूप से निर्धारित होता है। तो इन्होंने कहा खलु एकत्वम पृथक पृथक निर्धार्यते, पृथक पृथक निर्धार्य द्वित्वादिकम परिगण्यते। और फिर जो द्वित्वादि की गणना की जाती है, 2, 3, 4, वो कैसे होती है? एकत्व की परिगणना किए बिना द्वित्व आदि का परिगणन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कितने भी 100 हम भी लेंगे तो ये 1 रुपया तो ये 100 रुपए हो गए। तो जब भी द्वित्वादि का निर्धारण होगा वो एकत्व का निर्धारण करने के बाद ही होगा। और यदि एकत्व का निर्धारण नहीं किया हमने, ये आधा और वो आधा, तो दो नहीं हो सकता है। ये अलग है आधा, ये अलग है आधा, मिलकर के एक हुआ तो दो नहीं बन जाएगा, आधा आधा मिलके। तो एकत्व तो सब जगह है, बस उसको बता दिया, बाकी सारी व्याख्या इसी तरह समझ लेनी चाहिए। आगे चौथे सूत्र की भूमिका में कह रहे हैं सैषा संख्या, वो ये संख्या। अब ये केवल एकत्व की बात नहीं रही, अब समस्त चीजें आगे द्वित्वादि की भी व्याख्या हो गई और उन सब का भी ग्रहण यहां पर कर रहे हैं। तो सैषा संख्या किम सर्वत्र द्रव्यगुण कर्मसु समानम प्रवर्तते अथा न अत्रोच्यते। ये जो संख्या है ये सभी द्रव्यगुण कर्म में समान रूप से रहती है अथवा नहीं रहती है, ये विचार किया जा रहा है। तो संख्या द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। देखो वो वहीं से बोल रहे हैं कि रहती है ना। तो तीनों में समान रूप से रहती है या असमान रूप से रहती है, ये प्रश्न आएगा। वो कह रहे हैं समान रूप से रहती है। ठीक है, समत्वम योगम उच्यते, समत्व को योग कहते हैं। समानता है तो सर्वोच्च सिद्धांत समानता का है। समानता से बढ़कर के कोई होता है नहीं, समानता से बढ़कर के तो एक दूसरे को समान मान करके चलना, इससे बढ़कर के कुछ हो सकता है? नहीं। तो दूसरे को बड़ा मान करके भी तो चल सकते हैं हम। समान मानने की जरूरत है क्या? समान मानने का तो समान मानने का तो कब कहा जाता है? जब हम दूसरों को छोटा मानते हैं, तब उनके लिए है कि भाई समान मानो, इसको भी अपने समान समझो, इनको भी अपने समान समझो। ये किन संदर्भों में बोलते हैं हम? अब इस वाक्य को उठा करके कहें अपने को भी महर्षि दयानंद के समान समझो, घटेगा? घटेगा? किस संदर्भ में हो सकता है कि वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं, चलो, क्योंकि समानता और विशेषता दोनों होती है। लेकिन यूं तुलनात्मक रूप से जब हम कहते हैं तो बड़ों के साथ अपने को समान समझे ना, तो उनको ये नहीं कहा जाता है कि ठीक है तुम समान का व्यवहार कर रहे हो, तुम समानत्व को पालन करते रहो। बोले इनको अपने बराबर मत समझो, आप अपने अब जैसे हो वैसा ही समझो, अपने को इनके समान मत समझो। या कोई छोटा होता है वो अपने को बड़े के समान समझने लगता है ना, व्यवहार करता है, तो क्या कहते हैं अपनी सीमा में रहो, अपने समान, अपने जैसे हो वैसे रहो, समान हो। वहां हम समानता का मना करते हैं। ईश्वर के समान हमें, ईश्वर के समान भी समानता का व्यवहार सबसे श्रेष्ठ व्यवहार है। समानता मतलब तो इससे बढ़कर के कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो परमात्मा के भी समान हम हो जाएंगे ना, समानत्व का व्यवहार होना चाहिए ना, और ईश्वर को भी हमारे से समानता का व्यवहार करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए ईश्वर को हमारे साथ में। तो यथा योग्य व्यवहार का वैदिक सिद्धांत है। कहीं समानता भी होती है, कहीं छोटा भी माना जाता है और कहीं बड़ा भी माना जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है अपने आप में। कुल मिला के क्या होगा, यथा योग्य माना जाता है, समान नहीं होते। एक ही बात है, कहते हैं ना क्या है,
कोई बात नहीं, एक ही बात है। अच्छे अर्थों में भी होता है। बोले जी अतिथि आए हैं, कहाँ खाना खाएं? तो बोले नहीं जी हमारे यहाँ खा लें। दूसरा कह के नहीं जी हमारे यहाँ खा लें। तो बोले नहीं हमारे यहाँ नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। एक जना सेवा कर रहा है, दूसरा कह के नहीं मैं करूंगा। बोले नहीं एक ही बात है, मैं कर रहा हूं, सफाई कर रहा है। तो कहीं तो वो एक ही बात अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी ना। और कहीं कार्य किया बहुत से लोगों ने और फिर सम्मान होना है, यश मिलना है प्रतीक के रूप में। जिस एक को तो मंच पे बुलाएंगे, सबको बुला नहीं सकते। अब कौन जाए मंच के ऊपर कि भाई हाँ उसमें। बोले एक ही बात है, कोई भी चले जाओ। तो नीचे जो कहेंगे वो तो मानता है कईयों की। बोले ठीक है कोई भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई खुद चल करके जा रहा हो और दूसरा कहेगा भाई तुम क्यों जा रहे हो? तो बोले जी एक ही बात है। अब नहीं चलेगा वो, अब वो गलत कर रहा है। वो कह रहा है एक ही बात है, तो ये तो एक ही बात है, तो गलत हो गया। एक ही बात है। भोजन करके निकले कहीं जगह, वहां रुपए देने, एक कह रहा है कि नहीं मैं दूंगा, दूसरा देगा नहीं मैं दे रहा हूं, एक ही बात है। अब यहां वो एक ही बात है तो अच्छा है, क्योंकि वो रुपए दे रहा है, त्याग कर रहा है। और एक है रुपए निकालने लगे, दूसरा दे रहा है, फिर कह कि नहीं देखो उन्होंने प्रयास नहीं किया, हर जगह मैं ही देता रहता हूं, ये तो देता ही नहीं है। तो बोले एक ही बात है, आप दो या मैं दूं, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। हम 10 जगह खाना खाने जा रहे हैं, औरों के साथ कहीं यात्रा में जा रहे हैं, पैसे दें, एक ही जना दे रहा है। बोले हम तो अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, हम तो महान उच्च चित्त वाले हैं। तो बोले नहीं एक ही बात है, ऐसे नहीं चलता है। ये समानता का वो सिद्धांत ऊपर ऊपर से लगता है, समानता होनी चाहिए। कहां समानता होनी चाहिए, कहां विशिष्टता होनी चाहिए, विवेक होगा, यथा योग्य व्यवहार होगा, तो समान रूप से नहीं होता है। तो ये जो संख्या है, ये द्रव्य गुण और कर्म में समान रूप से रहती है, समान रूप से रहती है या असमान रूप से रहती है, वो चर्चा चल रही है। तो सैषा संख्या किम सर्वत्र द्रव्यगुण कर्मसु समानम प्रवर्तते अथ न अत्रोच्यते। इस विषय में वैशेषिकार अपना सिद्धांत बता रहे हैं। अपना क्या, कुल मिला के जो वास्तविक सिद्धांत है वो बता रहे हैं। चौथा सूत्र है, बोलिए। निस्संख्यत्वात् कर्म गुणानाम सर्वैकत्वम न विद्यते। प्रतिज्ञा भी है और हेतु भी है। उदाहरण ढूंढ लेंगे अपना। प्रतिज्ञा और हेतु दो चीजें दे दी तो पंचावयव तो बाकी तो ठीक है, उपनयन भी हो जाएगा, निगमन भी हो जाएगा, व्याप्ति भी बन जाएगी, वो सब हो जाएगा। लेकिन हेतु आना चाहिए, प्रतिज्ञा आनी चाहिए और हेतु आना चाहिए। तो कर्म गुणानाम सर्वैकत्वम न विद्यते। कर्म और जो गुण हैं इनमें सब में एकत्व नहीं होता। द्रव्य गुण और कर्म में एकत्व सब में समान हो ऐसा नहीं होता है। क्यों? निसंख्यत्वात् कर्म गुणानाम। कर्म गुणानाम निसंख्यत्वात्, ये हेतु हो गया कि कर्म और संख्या यानी कर्म और गुण के संख्या रहित होने के कारण से, कर्म और गुण के संख्या रहित होने से, निसंख्यत्वाद में संख्या रहित होने से, कर्म में संख्या नहीं होती और गुण में भी संख्या नहीं होती है। तो कर्म गुणानाम निसंख्यत्वात्, निसंख्य होने से सर्वैकत्वम न विद्यते। सब में एकत्व है ऐसा नहीं कह सकते। फिर किस में है एकत्व? बचेगा कौन? द्रव्य बचेगा केवल। अब ये समझ में आने में कठिन लगता है कि क्या गुण में और कर्म में संख्या नहीं है? गुणों के भी प्रकार बता दिए, कर्म के भी बता दिए, फिर भी पीछे कहा ही है कि कर्म जो है वो एक ही होता है। बोले नहीं, कर्म तो अलग अलग होते हैं, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है। अच्छे कर्मों में भी कितने प्रकार के अच्छे कर्म है, ये भी एक अच्छा कर्म है, ये भी एक अच्छा कर्म है, कितने तरह के कर्म होते हैं। तो कर्म में संख्या का कथन वो व्यवहार में जैसा होता है वो एक अलग बात है, लेकिन सिद्धांततः कर्म में गुण नहीं रहता और गुण में भी गुण नहीं रहता। इसलिए ये सूत्र बना है, निसंख्यत्वात् कर्म गुणानाम सर्वैकत्वम न विद्यते। तीनों में समान रूप से संख्या नहीं रहती है, केवल द्रव्य में रहती है, गुण और कर्म में नहीं रहती है। भाष्य देखिए।
कर्माणाम गुणानाम च संख्या रहितत्वात्, निसंख्यत्वात् को खोल रहे हैं। कर्म और गुणों के, कर्मों के और गुणों के संख्या रहित होने से, संख्या रहितत्वात् का अभिप्राय संख्या गुण रहितत्वात्, संख्या गुण से रहित होने के कारण से। सर्वैकत्वम ने विद्यते, संख्याया सर्व समानत्वम, संख्या का सब जगह समानत्व होना, सर्वेषु द्रव्य गुण कर्मसु, सब में अर्थात द्रव्य गुण कर्म में समान वर्तमानत्वम नास्ति, समान रूप से विद्यमानता नहीं है। फिर क्या है? किंतु नानात्वम, उसमें भिन्नता है, भेदः भिन्नता है। संख्यावत्वम असंख्यावत्वम च, द्रव्य गुण कर्म में संख्यावत्व भी है और असंख्यावत्व भी है। तो द्रव्य में संख्यावत्व है और गुण और कर्म में संख्यावत्व नहीं है, असंख्यावत्व है। उसी को आगे खोल रहे हैं, द्रव्य तो संख्यावत्वम, द्रव्य में संख्यापन है, और गुण कर्मणो असंख्यावत्वम, गुण और कर्म में संख्यावत्व नहीं है। आगे, यतो द्रव्येषु ही एकाधिका संख्या वर्तते, क्योंकि द्रव्यादि में तो एकादि संख्या है। क्यों? तस्याह संख्याया गुणत्वा, क्योंकि संख्या गुण है अपने आप में। संख्या कलु गुण, यही खोल दिया। और गुणश्च द्रव्यवर्ती भवती, न गुणवर्ती न कर्मवर्ती। ये सिद्धांत हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि गुण जो है वो द्रव्य में ही होता है, न गुण में गुण रहता है, न कर्म में कर्म रहता है। उक्तम ही शास्त्र प्रमाण पीछे जो आए थे उन्हीं को उद्धृत कर रहे हैं। द्रव्याश्रयी अगुणवान गुण लक्षणम, ये अगुणवान की तरफ संकेत है। 1:16 में इति गुणे न गुण, गुण में गुण नहीं होता है, इस सूत्र के आधार पर। और दूसरा है एक द्रव्यम अगुणम कर्म लक्षणम, तो कर्म के लक्षण में अगुणम भी लिखा है। तो इति कर्मणि न गुण, इस तरह कर्म में भी गुण नहीं होता है। संख्याया सति गुणत्वे, और संख्या के गुणत्व होने के कारण, होने पर भी, यानी संख्या एक गुण है ऐसा होने पर भी, स्वतः एवं गुणे कर्मणि च तदभाव सिद्ध, तो स्वतः गुण में और कर्म में उसका अभाव सिद्ध है। पुनः कथनम, तो ये पहले से सिद्ध था, तो पुनः कथनम, यहां ये सूत्र बना के कुछ कहना ये है पुनः कथन। ये क्यों? विशिष्ट परामर्शार्थम, विशिष्ट परामर्श के लिए, विशेष संकेत करने के लिए। क्या? यश्च परामर्शो अग्रिमे अनंतर सूत्रे विद्यते, ये परामर्श यानी जो विशेष बात है वो अगले सूत्र में कही जा रही है, इसलिए इसको यहां पर फिर से कहा गया है। तो कई बार जो हम प्रारंभ में कोई बात कह देते हैं, अब उससे आगे की भी कोई एक बात कहनी होती है, तो उस पिछली बात की आवृत्ति करते हुए फिर उसको बोलते हैं। तो ये परामर्श है, केवल उस दृष्टि से ये कथन करके आगे की बात कही जा रही है। जो 5वें सूत्र की भूमिका है, ननु कथम उच्यते सर्वैकत्वम न संख्याया, ये आपने कैसे कह दिया कि सबका संख्या सर्वही एक, कथम उच्यते सर्वै एकत्वम, सर्व एकत्वम संख्याया, संख्या का सर्व एकत्व नहीं है, सब में समानत्व हो, एकत्व हो, ये संख्या का नहीं है। यावता रूपम एकम रसः एक, जबकि ये हम देखते हैं कि रूप एक है, रस एक है, ये तो गुणों के बारे में हो गया। और कर्मैकम उत्क्षेपणम इति, और कर्म भी, ये उत्क्षेपण एक कर्म है, अवक्षेपण एक कर्म है, यहां पर भी ये लगता है। इति गुणे कर्मणि भानम संख्याया भवति, गुण और कर्म में संख्या का भान होता है हमारे को। तो ये आपने कैसे कह दिया कि गुण और कर्म में संख्या नहीं होती? अत्रोच्यते, अब इसका उत्तर दिया जा रहा है। 5वां सूत्र बोलिए, भ्रांतम तत्, ये जो हमारे को आभास होता है गुण और कर्म में संख्या का, ये भ्रांत है, भ्रांति है हमारी, वास्तव में नहीं है। दो तरह से अर्थ करेंगे, पहले भ्रांत वाला कर रहे हैं कि तत्संख्यैकत्व भानम, ये जो संख्या का एकत्व का भान है गुण और कर्म में, भानम द्रव्यवत गुणे कर्मणि से, द्रव्य के समान गुण और कर्म में भी जो हमें भान यानी तो बोध होता है, भ्रांतम भाक्तम इत्यर्थ, ये भ्रांत है, भाक्त है। अत्र इस यहां पर भ्रांत शब्दों भाक्तार्थो अस्ति, यहां पर जो भ्रांत शब्द है वो भाक्त अर्थ में है, भाक्त अर्थ में। भाक्त का मतलब गौण होता है, ये विपरीत अल्प विराम यहां अतिरिक्त दे दिया है, उसको छोड़ सकते हैं। भ्रांत शब्दों भाक्तार्थो अस्ति, भाक्त अर्थ में है। अथवा यदवा, दूसरा कह रहे हैं साक्षात भाक्तम शब्द एव स्यात्, अथवा ये जो सूत्र है 5वां, वहां भ्रांतम की जगह भाक्तम शब्द ही आना चाहिए, भाक्तम तत् ऐसा होना चाहिए सूत्र। ये अपना
अपनी सम्मति दे रहे हैं कि भाक्तम शब्द एव स्यात्। क्यों ऐसा होना चाहिए, उसके लिए आधार बताते हैं कि तदेतत वृत्तम उत्तर सूत्रेण अनुद्यते। ये जो वृत्त है, व्यवहार है, ये उत्तर सूत्र से आगे जो सूत्र आने वाला है उससे लिया जा रहा है, उसके अनुरूप है। उत्तर सूत्रेण अनुद्यते संपोष्यते, और उसकी पुष्टि की जा रही है। क्या है अगला सूत्र, एकत्वाभावात् भक्तिस्तु न विद्यते। एकत्व का अभाव होने से वहां भक्ति नहीं है। अब वहां भक्ति शब्द आ गया, यहां भ्रांत शब्द था, प्रसंग भ्रांत का चल रहा था, वहां भक्ति शब्द का है, तो एक ही बात को कहा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि यहां भ्रांत की जगह भक्ति शब्द ही सीधा आ जाए। लेकिन भ्रांत भी ये कहना चाहते हैं और भक्ति भी कहना चाहते हैं, भ्रांति है ये, लेकिन प्रयोग किया जाता है तो वो भाक्त प्रयोग है। न विद्यते, ये छठा सूत्र आगे आएगा। और फिर खोल रहे हैं भाक्तो गौण। भाक्त का अभिप्राय क्या है, गौण। गौण का मतलब होता है अप्रधान। एक होता है मुख्य प्रयोग, एक होता है गौण प्रयोग। तो जो गौण प्रयोग होता है उसको ही भाक्त प्रयोग कहते हैं। मुख्य प्रयोग नहीं है ये, भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है। और स्पष्ट कर रहे हैं संख्या या द्रव्य वृत्तित्वात्, संख्या के द्रव्य में व्यवहार वाला होने से, वृत्ति वाला होने से, द्रव्य वर्तमान संख्या, द्रव्य में स्थित संख्या, तदगुणे तत्कर्मणि च प्रतीयते, उसमें स्थित गुण में और कर्म में भी प्रतीत होने लगती है। नहीं स्वातंत्रेण गुणे कर्मणि वा प्रवर्तते, संख्या स्वतंत्र रूप से गुण और कर्म में नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से गुण और कर्म में संख्या नहीं होती है। तस्मात्, इस कारण से द्रव्य आश्रिता, द्रव्यैक देशाश्रिता, या तो द्रव्य के आश्रित होगी अथवा द्रव्य के एक देश के आश्रित होगी, उसके एक भाग में। हमारा शरीर एक है हम कह सकते हैं, लेकिन उंगली ये एक है, ये भी एक, अंगूठा भी एक है, ऐसे। तो तदगुणे तत्कर्मणि च प्रतीयते न ही स्वातंत्रेण गुण कर्मणि वा प्रवर्तते। तस्मात् द्रव्याश्रिता, द्रव्य के द्रव्यैक देशाश्रिता, द्रव्य या द्रव्य के एक में आश्रित, यद्वा द्रव्य से विविध देशाश्रिता, अथवा द्रव्य के विभिन्न देशों में विद्यमान है। अब पृथ्वी एक है, अब उसमें कहेंगे पृथ्वी एकत्व से युक्त है, अब उसमें अलग अलग देश हो गए, ये एक देश, ये एक देश, ये देश, उसको पृथ्वी के ही तो भागों को कहा जा रहा है। तो अब ये विविध देशाश्रिता, उसके एक ही पृथ्वी के विभिन्न देशों यानी स्थानों पे आश्रित भी ये हो सकती है। तो यद्वा द्रव्य से विविध देशाश्रिता संख्या द्रव्यनिष्ठ और गुण कर्मणों प्रतिभासते, द्रव्यनिष्ठ गुण और कर्म में प्रतिभासित होती है। तत्र संख्या भानम भाक्तम, वहां जो संख्या का भान हो रहा है किसमें, गुण और कर्म में, ये भाक्तम भाक्त है। इसी को आगे खोल दिया, गौणम गौण है, गौणम वा गौणम अवास्तविकम, गौण है भाक्त है, इसका मतलब है अवास्तविक है, तात्विक नहीं है, वास्तव में नहीं है, अवास्तविकम। इसी को आगे खोल रहे हैं अपारमार्थिकम लौकिकम वाइति विच्छेयम, नहीं दार्शनिकम, ये दार्शनिक कथन नहीं है, ये अपारमार्थिक है, यानी अंतिम कथन नहीं है, नीचे का कथन है। अपारमार्थिकम लौकिकम वा, अथवा लोक में जो मोटी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उस तरह से, ये दार्शनिक प्रयोग नहीं है, ये दार्शनिक प्रयोग नहीं है, ये गौण प्रयोग है, ये लौकिक प्रयोग है, लोक में ऐसा चलता है। अंततः तत्वतः या तो कहें दार्शनिक प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम।